अभी हाल ही में भारत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज में शामिल हुआ है। तो आप लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस क्या है, काम क्या है इसका, और इसके सदस्य कौन कौन से हैं, और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस कैसे काम करता है, और भारत और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की पृष्ठभूमि क्या है। इस सब पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो आपके सवाल हैं इनके जवाब ढूंढ लेते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा एशिया में। तो आप देखिए, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुई 5वीं वार्षिक 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। और जो 2+2 वार्ता होती है ना मंत्री स्तरीय, इसमें आप देखते हैं कि हमारे विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। भारत अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि भारत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की पूर्ण सदस्यता लेगा। और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का नेतृत्व अमेरिका करता है, और इसलिए ये दिलचस्प है कि भारत ने एक ऐसी सुरक्षा बल में शामिल होने का फैसला किया है जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र नहीं कर रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना आप देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और न्यूयॉर्क यूएसए में जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत का इस संगठन में शामिल होना वक्त की मांग और एक रणनीतिक जरूरत है। कंबाइंड मैरी टाइम फोर्सेस क्या है? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस एक ऐसी समुद्री साझेदारी है जिसका मकसद 3.2 मिलियन वर्ग के विस्तार वाले अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नॉन स्टेट एक्टर्स का मुकाबला करके रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर या फिर नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना है। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब है वैसे लोग जिनका किसी देश या सरकार से संबंध नहीं है। इस फोर्स का काम उस खुले समुद्र में सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देना है जिसमें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन शामिल है। CMF, इसे आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? CMF कहते हैं। CMF दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है जिसकी स्थापना साल 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय आप लोगों को बहरीन में देखने को मिलेगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक साल 2021 के बाद से CMF ने पूरे मध्य पूर्व में समुद्री गश्त के दौरान $1 अरब से अधिक के गैर कानूनी ड्रग्स जब्त किए हैं। CMF का काम क्या है? तो CMF का मुख्य काम नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना और समुद्री डकैती से निपटना है। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, समग्र सुरक्षा स्थिरता में सुधार के लिए क्षमताओं को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय और अन्य भागीदारों के साथ जुड़ना। इसके अलावा गैर कानूनी नॉन स्टेट एक्टर्स की गतिविधियों से मुक्त एक सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना है। जरूरत पड़ने पर एक फोर्स पर्यावरण से जुड़े मुद्दों और मानवीय आपदा राहत के लिए भी काम करती है। CMF के 5 संयुक्त कार्यबल हैं और जिन्हें कंबाइंड टास्क फोर्स यानी कि CTF कहा जाता है। इनमें से एक टास्क फोर्स अरब की खाड़ी के बाहर समुद्री सुरक्षा का संचालन करती है और जिसमें उसका काम ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर पर केंद्रित है। CMF की दूसरी टास्क फोर्स काउंटर पायरेसी का काम करती है, और तीसरी टास्क फोर्स आप देखेंगे का काम अरब की खाड़ी के अंदर समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, और चौथी टास्क फोर्स लाल सागर अदन की खाड़ी की समुद्री सुरक्षा संभालती है। और इसी साल मई में एक 5वीं टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसका काम समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण देना है। इन टास्क फोर्सेस का नेतृत्व सदस्य देश बारी बारी से करते हैं। पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, तुर्की, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इन टास्क फोर्सेस का नेतृत्व सबसे ज्यादा बार किया है। अब आप देखिए कौन है CMF के सदस्य। तो भारत के CMF के इस पूर्ण सदस्यता लेने के बाद अब इसके 38 सदस्य हैं। अन्य सदस्य देशों में आप देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहरीन हो गया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, जिबूती, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, इराक, इटली, जापान, जॉर्डन, केन्या, कोरिया गणराज्य, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, पुर्तगाल, कतर, सऊदी अरब, सेशल्स, और आप देखेंगे कि सिंगापुर, स्पेन, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन इसमें शामिल हैं इसके सदस्यों में।
हालांकि इस साल मई के महीने में संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि वो CMF से हट रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि सभी साझेदारों के साथ प्रभावी सुरक्षा सहयोग के मूल्यांकन के बाद उसने CMF से अपनी भागीदारी वापस लेने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर अपनी रणनीतिक स्थिति की वजह से संयुक्त अरब अमीरात CMF गठबंधन का एक सक्रिय भागीदार था। अमेरिका नौसेना के वाइस एडमिरल रैंक का अधिकारी CMF की कमान संभालता है। यही अधिकारी जो US नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड और US नेवी 5th फ्लीट के कमांडर के रूप में भी कार्य करता है। CMF की 4 कमांड अमेरिकी नौसेना सहायता गतिविधि बहरीन में स्थित है। CMF का डिप्टी कमांडर यूनाइटेड किंगडम रॉयल नेवी का कमोडोर होता है और CMF के मुख्यालय में अन्य वरिष्ठ कर्मचारी भूमिकाएं सदस्य देशों के कर्मियों द्वारा भरी जाती हैं। अब CMF कैसे काम करता है? तो CMF में शामिल देश व्यापार और वाणिज्य के खुले प्रवाह की रक्षा करके और समुद्री सुरक्षा में सुधार करके समुद्री इलाकों में चल रहे गैर कानूनी गतिविधियों को रोककर नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और इस साझेदारी में शामिल हर देश का योगदान इस बात पर निर्भर करता है कि वो जरूरत पड़ने कितने नौसैनिक संसाधन जहाज पनडुब्बी कितने समय में उपलब्ध करवा सकता है। CMF का कहना है कि वो एक लचीला संगठन है और उसमें शामिल 38 राष्ट्र किसी निश्चित राजनीतिक या सैन्य शासनादेश से बंधे नहीं है। CMF के मुताबिक वो सहायता के लिए उन युद्धपोतों को भी बुला सकता है जो स्पष्ट रूप से CMF को नहीं सौंपे गए हैं। इस तरह इन देशों की युद्धपोत अपने अपने देशों के काम करने के साथ साथ CMF की मदद भी कर पाते हैं। अगर हम लोग भारत और CMF की पृष्ठभूमि की बात करें, CMF यानी कि समझ रहे हैं आप लोग, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की बात हो रही है। अप्रैल 2022 में भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में एसोसिएट पार्टनर के तौर पर शामिल हुआ था और इस बात की घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इससे पश्चिमी हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग मजबूत होगा। भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू जुलाई 2022 में आप देखते हैं कि बहरीन में CMF के मुख्यालय गए और इस संगठन को भारत की एसोसिएट सपोर्ट की शुरुआत की। और आप देखिए सितंबर 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज INS सुनयना ने सेल्सियस में आयोजित CMF की एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया और सितंबर 2022 में भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंड और P8 आई लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने सी स्क्वाड 2 नाम के ऑपरेशन में हिस्सा लिया जो उत्तर पश्चिम अरब सागर में 1 हफ्ते तक चला और ये ऑपरेशन CMF के नेतृत्व में चलाया गया था और इसका मकसद आतंकवाद का मुकाबला करना और नशीले पदार्थों के व्यापार और तस्करी को रोकना था। इस साल जुलाई में INS सुनयना ने फिर एक बार CMF द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं नीचे।